पूरे हिंदुस्तान की नजर है इसके ऊपर, पूरे हिंदुस्तान की मीडिया की नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राजनेताओं की नजर है इसके ऊपर। और हो भी क्यों नहीं, जब हिंदुस्तान के सबसे बड़े किसान नेता राजेश सिंह पायलट के बेटे सचिन पायलट साहब जब एक नई मुहिम के तहत इस जनता के लिए जो एक उन्होंने बीड़ा चापा है, मैं मेरी बात शुरू करने से पहले इस हिंदुस्तान की धरती के ऊपर जब भी किसी के साथ अन्याय हुआ है, जब भी किसी बड़े आदमी के साथ अन्याय हुआ है, जनता ने उस अन्याय को कभी स्वीकार नहीं किया। चाहे भगवान राम का जब राज तिलक हो रहा फैसला जनता ही करेगी। मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, जब इतनी बड़ी कुर्सी पर बैठे वाले लोग 8 करोड़ जनता के मालिक जिस भाषा का प्रयोग कर जाते हैं, जैसी भाषा बोल जाते हैं, जनता उसको स्वीकार नहीं करती। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, सारी आपस में राजनीतिक बातें चलती रहती है, लेकिन गली के अंदर घूमने वाला आदमी भी ऐसी भाषा न बोले। और उस भाषा को जब चोटी पर बैठने वाले लोग हाकम जिंद के आदेश से लोगों के जनता का भविष्य बनता और बिगड़ता है, वैसे लोग जब भाषा में इस तरह की बात बोले, मैं आपको बताना चाह रहा हूं खेतड़ी की धरती के ऊपर आप लोगों में जो जज्बा है। लेकिन एक बात बताना चाह रहा हूं, आज की तारीख में सचिन पायलट साहब, दूसरे लोग कुछ अलग अलग बातें बोलेंगे, लेकिन मैं मेरे बेबाक अंदाज से जीता हूं। मेरे जो अंदर होता हूं बाहर बोलता हूं। किसी ने मुझे कहा, बोले गुडा क्या कर रहा है तू, जिस रास्ते पर तू चल रहा है उस रास्ते का रिजल्ट कहां जाता है? मैंने कहा रिजल्ट की परवाह भी नहीं करता। और 5 साल में जेल का जो मेरा लाइसेंस है, एक बार अंदर नहीं जाता तो रोज का रद्द हो जाता है, उसको रिन्यू कराना पड़ता है। मेरे जेल के लाइसेंस जो मुझे रद्द नहीं हो जाए तो 5 साल में मुझे एक बार तो अंदर जाना ही पड़ता है। तो इसकी ज्यादा चिंता नहीं, रहा सवाल मरने मारने का, वो काम ऊपर वाले पुलों की नाप के पास है। लेकिन मैं खेतड़ी के मेरे नौजवान साथियों कहना चाहता हूं कि ये राजनीतिक जो चक्रव्यूह है, इसमें अभिमन्यु की तरह हमारे नेता को घेर रखा है, अभिमन्यु की तरह। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, कौन कहां से कितना आएगा कितना जाएगा ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जनता ने मान लिया कि अन्याय किसी के साथ होगा, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये सब मैंने ये फैसला, ठीक है राजनीति में कौन आदमी कहां खड़ा हुआ अलग बात है, लेकिन जब मैंने कुछ बातें ऐसी थी जो मैं नहीं सुन सकता था, उसको बर्दाश्त भी नहीं कर सकता था। और उसके बाद में मैं तो आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं, आप सब लोगों को, आप कह रहे हो कि हम खेतड़ी से इतनी बड़ी तादाद में आएंगे, दूसरे क्षेत्र से इतनी बड़ी, हम मांडा वाले हैं। बारात मांडा से कभी बड़ी नहीं होती, बारात मांडा वाले हैं हम। दूसरी बात आपको बता दूं, राजवाल समाज के बात का, तो मैं तो एक नेता ने मुझे कहा, एक बड़े नेता ने मुझे कहा घोड़ा तू क्या कर रहा है, तूने सारी हदें पार कर दी। मैंने कहा मैं आज से 500 साल पहले महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को एक पन्ना गुजरी ने अपने कलेजे के टुकड़े चंदन का अपने बेटे का बलिदान देके हमारे हिंदुस्तान के मेवाड़ के हमारे राजकुमार को बचाने का काम किया था, उसने धर्म की रक्षा की थी। पन्ना गुजरी ने महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह को बचाने के लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया था। और वो एहसान इस समाज का, हम हमारी खाल की जूती बना के भी किसी को पैदा दे दो ऐसा नहीं उतार सकते। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जब किसी के साथ कोई किसी भी लेवल पर अन्याय होता है, आपको मैं बताना चाह रहा हूं, साधारण आप सारे लोग नौजवान हो, और ये जो कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम आने वाले 20, 30, 40 साल के लिए राजस्थान की तकदीर का फैसला करेगा। आप सोच सकते हो नेता क्या